हेलो स्टूडेंट्स, एल्गी का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो है साइनोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के सामान्य लक्षण। इससे पहले हमने बात करी थी एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें हमने एल्गी का आइडिया लिया था, फिर उसके अंदर पिगमेंट्स के प्रकार, फ्लैजिला के प्रकार, रिप्रोडक्शन के प्रकार, लाइफ साइकिल के प्रकार, स्टोर फूड के प्रकार, सेल वॉल के प्रकार पढ़े थे। फिर इसके बाद में हमने लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जब आप जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हो तब आपको क्लासिफिकेशन समझ में आता है। क्लासिफिकेशन में हमने कहा था कि एल्गी के अंदर 11 क्लासेस होती है। साइनोफाइटा उनमें सबसे प्रिमिटिव है। साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जैंथोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्राइसोफाइसी, इस प्रकार से टोटल 11 क्लासेज हैं। अब हमारे सिलेबस में जो क्लास मेंशन है उन क्लास को हम एक एक करके लेंगे और उनके जो मेंबर हमें डिटेल में पढ़ने हैं वो हम डिटेल में लेंगे। तो सबसे पहली जो क्लास है वो है साइनोफाइसी। हिंदी में कहते हैं नीली हरी शैवाल। साइनोफाइसी कह दीजिए, चाहे मिक्सोफाइसी कह दीजिए, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी कह दीजिए, एक ही बात है। तो इसके सामान्य लक्षण देखो। यदि सबसे पहले थैलस की बात करें, यानी इनकी बॉडी, प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। यूनिसेल्युलर जैसे क्रूकोकस, कॉलोनी जैसे कि ग्लियोकैप्सा और फिलामेंटस जैसे एक कॉलोनी की सभी कोशिकाएं एक कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स में रहती है, यानी कॉमन म्यूकस के अंदर रहती है, अलग अलग नहीं होता। फिलामेंटस फॉर्म में ट्राइकॉम अपना फिलामेंट में अपना एक इंडिविजुअल जिलेटिनस होता है और तंतु सामान्यतः अशाखित और एक पंक्ति होते हैं, यानी फिलामेंट जो होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, यूनिसेरेट होते हैं। कुछ शैवालों में स्यूडो ब्रांचिंग पाई जाती है। स्यूडो ब्रांचिंग क्या होती है? मान लीजिए दो फिलामेंटस एल्गी हैं, ठीक है, और अनब्रांच्ड है, लेकिन क्या हुआ और इनके ऊपर अपना अपना म्यूसिलेज है। अब आप मान लीजिए दो फिलामेंटस एल्गी अपने इतने समीप आ गए और एल शेप स्ट्रक्चर बन गई। जब दो फिलामेंट पास पास में हो गए, दो धागे हमने जोड़ दिए एल शेप में, ठीक है। एक्चुअली वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन पास में इसलिए हमको एक लग रहे हैं। फिर उनके ऊपर जो जिलेटिन हो गया वो कॉमन हो गया, जिलेटिन म्यूकस है, वो दोनों का जिलेटिन आपस में जुड़ जाएगा। तो आपको बाहर से ऐसा लगेगा कि एक जिलेटिन है, एक फिलामेंट और उसकी साइड में एक ब्रांच है, लेकिन वो एक्चुअल ब्रांचिंग नहीं है। इसे कहते हैं स्यूडो ब्रांचिंग, जैसे साइटोनिमा में मिलती है। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साइनोफाइसी ही एक ऐसी शैवाल है जिसके सदस्य क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, जितने भी अब इसके कैरेक्टर होंगे प्रोकैरियोटिक के वो सब इसमें मिलेंगे, यानी इनमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होगा। इनमें न्यूक्लियस ओरिजिनल नहीं होता है। इंसिपिएंट यानी प्राचीन पुराना टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसकी जो सेल वॉल है वो एक म्यूकस शीथ से ढकी रहती है। ये जो म्यूकस वाली शीथ है उसकी स्ट्रक्चर देखिए तो इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो 3 लेयर में होते हैं। इसकी जो सेल वॉल है वो 2 परतों में पाई जाती है, बाह्य परत और आंतरिक परत। बाह्य परत जो होती है वो कॉन्वॉल्यूटेड होती है तथा आंतरिक परत जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरामिक एसिड की होती है। जनरली आपको पूछे कि साइनोफाइसी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूरामिक एसिड ही कहा जाता है। फिर जैसा मैंने आपको कहा कि इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर सब अब्सेंट होंगे। इनका तो हमने देखिए पिगमेंट जब बताए थे आपको, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलियंस, तब 3 कैटेगरी बताई थी। अब हर एक क्लास साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, सब में कुछ न कुछ फिक्स पिगमेंट होते हैं। उस पिगमेंट के आधार पर ही क्लास निर्धारित होती है। तो हर एक क्लास के पिगमेंट, स्टोर फूड, फ्लैजिला, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो साइनोफाइसी जो है उसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन एक पिगमेंट है जिसे फाइकोबिलियंस कहते हैं। सी फॉर साइनोफाइसी, फाइकोसाइनिन का मतलब ब्लू कलर, फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर। इसमें फाइन की मात्रा फाइकोइरिथ्रिन की तुलना में ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका रिजल्टेंट कलर जो होता है ब्लू होता है। ये देखिए एक सिंगल सेल है, सबसे बाहर म्यूसिलेजनस शीथ, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर अल्फा और बीटा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये स्टोर फूड का एक प्रकार है। सिलेंड्रिकल बॉडी कार्बोक्सिसोम्स, कार्बोक्सिसोम्स CO2 से रिलेटेड होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म तो देखिए यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है। गैस वैक्यूल के बारे में हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, जब मैंने आपको वैक्यूल्स के बारे में बताया था। ये इसके बायोन्सिस से रिलेटेड होते हैं,
किसी भी पॉन्ड में यदि साइनोफाइसी है, उसे उस पानी की सरफेस पर आना है कि पैंदे में जाना है, उसके लिए गैस वैक्यूल रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर फोटोसिंथेटिक लैमेला, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो जो थाइलेकॉइड्स होती हैं वो एक एक करके बिखरी हुई रहती हैं। फिर डेवलपिंग सेप्टम, ये इसकी सिंगल सेल की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यदि देखें तो इसका देखिए ये जो पेरिफेरी वाला पार्ट होता है, एक होता है सेंट्रल पार्ट, ये वाला सेंट्रल पार्ट, और ये जो पीछे बचा हुआ है ये है पेरिफेरी वाला पार्ट। सेंटर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और इसको कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। इस क्रोमोप्लाज्म में कलर से रिलेटेड पिगमेंट्स होते हैं सारे, जबकि सेंटर वाला जो पार्ट है उसके अंदर न्यूक्लियस से रिलेटेड पार्ट होता है। तो देखिए न्यूक्लियर मैटर सेंट्रोप्लाज्म में रहता है और इसके अंदर ग्लाइडिंग और जर्की मूवमेंट पाई जाती है। ग्लाइडिंग यानी कि फिसलना और जर्की यानी कि झटके से उछलना, ठीक है। संचित भोजन इसमें स्पेशल प्रकार का होता है जिसे कहते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च एंड साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। इस वर्ग के सभी जो तंतु हैं उसके अंदर हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, बस एक ऑसिलेटोरियसी को छोड़ दो। हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल प्रकार की सेल होती है, वो क्या होती है वो अपन डिटेल में लेंगे कि रिप्रोडक्शन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, अभी आप इतना ही ध्यान रखिए। फिर लेते हैं अपन रिप्रोडक्शन। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों ही रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की जब अपन ने बात करी थी तब मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो चीज़ होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है और वापस आके म्यूसिस होता है। लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल गैमीट नहीं बनते, यहाँ पे दो तंतु आपस में मिलते हैं और वापस सेपरेट हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा पूरा प्रोसेस गैमीट बनना, फ्यूजन होने कुछ नहीं होता, लेकिन दो तंतु मिले और सेपरेट हो गए, यानी क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है। जेनेटिक पदार्थ थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज हुआ है, टोटल नई चीज़ कुछ नहीं बनी, तो इसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट और वी कैन से देयर इज ओनली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन द साइनोफाइसी। फिर यदि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेल डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया पाए जाते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अकाइनीट, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, हेट्रोसिस्ट, नैनोसाइट्स वगैरह मिलती हैं। तो ये आपके हुए साइनोफाइसी के जनरल कैरेक्टर। तो मैं आपको एक बार आउटलाइन वापस बता देती हूँ। साइनोफाइसी सबसे पहली क्लास है, ये सबसे पहले बने थे, प्रिमिटिव होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोट के सारे लक्षण होंगे। इसके अंदर फ्लैजिला टोटली एब्सेंट होता है। हमने फ्लैजिला में बात करी थी कि रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी की लाइफ साइकिल में कभी भी फ्लैजिला कहीं नहीं मिलेगी आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड म्यूरेमिक एसिड की बनी हुई होती है। इसके अलावा पिगमेंट्स जो हैं वो क्लोरोफिल ए, C5 और C5 इरिथ्रिन पाए जाते हैं। स्टोर फूड के रूप में साइनोफाइसिन में स्टार्च और साइनोफाइसिन प्रोटीन मिलता है। तो ये जनरल कैरेक्टर ऑफ साइनोफाइसी, ये हमने जैसे कैरेक्टर किए। अब इसका बहुत शॉर्ट में क्लासिफिकेशन इसमें मेंबर हमारे सिलेबस में मेंशन है, जैसे ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, तो उसको हम डिटेल में लेंगे। तो ये जनरल कैरेक्टर